atomic mass number of an element is 232 and its atomic number is 90. The end product of this radioactive element is an isotope of lead. Mass number 208, atomic number 82. नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड। तो मुझे लगता है ये सेम ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। तो अल्फा पार्टिकल कितने निकल रहे थे? 6, और बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे 6 और बीटा पार्टिकल निकल रहे थे 4। ऐसा कोई आंसर ही नहीं है। मास नंबर में कितने का डिक्रीज हुआ? देखो मास नंबर पे तो 232 माइनस 208, तो मास नंबर में 24 का डिक्रीज हुआ, और एक अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 का डिक्रीज होता है। तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? 6 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे। ये तो डिसाइडेड हो गया। अब एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो वो 90 है, और वो डिक्रीज होकर हो गया 82। तो एटॉमिक नंबर में डिक्रीज हुआ है सिर्फ 8 का, जबकि 6 अल्फा पार्टिकल अगर निकले हैं तो ये 12 का डिक्रीज कर देंगे, और डिक्रीज हुआ 8 का, यानी 4 का इंक्रीज करना, और 4 का इंक्रीज करने के लिए 4 बीटा पार्टिकल भी निकलेंगे, -1 बीटा 0। तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। इसको सही कर सकते हैं, इसको अल्फा 6 बीटा 4 कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ रहा होगा इसमें। A radioactive atom X emits a beta particle to produce an atom Y, which then emits an particle to give an atom Z, which emits what? कैसा पार्टिकल? मिसिंग है, रहने देते हैं फिर इसको। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट। एक बात तो हम कर सकते हैं इसमें कि एक्स और वाई के बारे में तो बता ही सकते हैं। जैसे मान लिया एक्स है ये, इसका ये जेड है, ये ए है, और ये बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। अब कौन सा बीटा वो नहीं लिखा है, चलो जब कुछ नहीं माना जाता तो बीटा 1 एमिट कहते हैं। निगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ से जेड में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हम इतना कह सकते हैं कि एक्स और वाई का मास नंबर सेम रहेगा, बस इतना तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि वाई में कौन सा पार्टिकल है वो पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो मास नंबर ऑफ एक्स इज सेम दैट ऑफ वाई, ये तो हम इतना तो हम श्योर शॉर्ट होकर कह ही सकते हैं। तो आंसर बनेगा आपका सी पार्ट, मतलब थर्ड करेक्ट है। बस इतना स्टेटमेंट पता लगा हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग पावर? पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर अल्फा की होती है। ये पेनिट्रेटिंग पावर है। और आयनाइजिंग पावर का ऑर्डर उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा आयनाइजिंग पावर अल्फा की होती है, फिर बीटा की होती है, फिर गामा की होती है। ड्यूरिंग ए निगेटिव बीटा डिके, निगेटिव बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले से न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है। और वो कैसे प्रिपेयर्ड होता है? ये एक न्यूट्रॉन जो होता है 0 and 1, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और फिर एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, ये जिसको निगेटिव बीटा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में डिके करके इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। सी पार्ट बनेगा। द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डिकेज अकॉर्डिंग टू द स्कीम। ए है, उसमें अल्फा निकाला, A1 बन गया, बीटा निकाला, A2 बन गया, फिर अल्फा निकाला, A3 बन गया, फिर गामा निकाला, A4 बन गया। ठीक है, और ए का मास नंबर 180 और 72 था, तो बना लेते हैं। ए 180 और ये 72। पहले क्या एमिट कर रहे हैं? अल्फा। तो जब अल्फा एमिट करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? तो इसमें मास नंबर में 4 की डिक्रीज़ हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर हम इसमें से अल्फा एमिट कर दिया तो जो A1 बनेगा तो वो हो जाएगा आपका 176, और ये हो जाएगा 70। ठीक है, उसके बाद बीटा, अब कुछ नहीं किया या कहा जाता तो बीटा माइनस माना जाता है। तो अब बन गया A2, तो A2 का 70 का 71 हो जाएगा इंक्रीज होकर, और इसमें 176 में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर इससे अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं, A3 बना रहे हैं, तो फिर से वही खेल, मास नंबर में 4 की कमी हो जाएगी तो 172 हो जाएगा इसमें, और इसमें 2 की कमी हो जाएगी तो ये 69 हो जाएगा। और गामा रेडिएशन निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गामा से तो न्यूक्लियस जो है वो रीअरेंज होता है,
नंबर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो A4 और A3 के नंबर सेम होंगे, 69 और 172। तो A4 के बारे में बात पूछ रहे हैं कि A4 का क्या कहानी है, तो A4 की कहानी है 72 और 69, ए पार्ट। इन द गिवन रिएक्शन X है, उसमें Z है, A है, Z+1 हो गया, तो पहला पार्टिकल कौन सा निकलेगा, Z बढ़ रहा है, तो पहला पार्टिकल जो निकलेगा वो बीटा पार्टिकल होगा। फिर निकलेगा अल्फा पार्टिकल, क्योंकि A में 4 का डिक्रीज हुआ और Z+1 में 2 का डिक्रीज हो गया। और फिर निकलेगा गामा, क्योंकि कहीं कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो बीटा अल्फा गामा इस ऑर्डर में निकलेंगे, बीटा अल्फा गामा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। द न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक मास A एंड एटॉमिक नंबर Z एमिट्स बीटा पार्टिकल्स। एटॉमिक मास A है और एटॉमिक नंबर Z है, इसने बीटा पार्टिकल एमिट कर दिया। तो बीटा पार्टिकल एमिट करने से द एटॉमिक मास और नंबर में क्या, तो मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो A का A ही रहेगा। नंबर में बस Z+1 हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ कहा नहीं जाता तो बीटा माइनस माना जाता है, और बीटा माइनस एमिट अगर होता है तो Z 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो A और Z+1 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यूरेनियम 238 है और 92 है, इसमें से 8 तो अल्फा डेके हो रहे हैं, 8 अल्फा डेके और 6 बीटा डेके हो रहे हैं, और पूछ रहे हैं रिजल्टिंग क्या होगा। तो 8 अल्फा से क्या फर्क पड़ने वाला, तो 238 माइनस 8 इंटू 4, क्योंकि एक अल्फा से 4 में कमी आती है, तो 8 अल्फा में 832 की कमी हो जाएगी, तो ये 230, ये कितना बनेगा, 238 में 232 माइनस करेंगे 208 बचेगा, तो ये हो गया मास नंबर, तो हो जाएगा 208। अब जरा 92 में खेल क्या देखते हैं वो क्या हो जाएगा, तो 92 में से 8 अल्फा निकलने से 8 इंटू 2 का रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर 6 बीटा निकल रहे हैं तो प्लस 6 इंटू 1 का एडिशन भी हो जाएगा, तो ये 92 में से 12 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 6 ऐड करेंगे तो 86 हो जाएगा। ये बनेगा आपका एटॉमिक नंबर 86। इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है, 208 भी नहीं दिख रहा है इसमें, तो 206 दिख रहा है, 206 होगा क्या, हाँ 206 होगा, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी है, 206 होगा। 38 में से 32 माइनस कर रहे हैं तो 206 हो जाए, 206 तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 92 था ये, और इसमें 8 अल्फा निकले, तो 8 इंटू 2 16 से कम, सब गलत किया मैंने, ठीक है। तो ये 92 में से 16 माइनस करना है और 6 ऐड करना है, तो ओवरऑल 10 माइनस होगा, तो ये आपका 82 आ जाएगा, 206 और 82, 206 और 82। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। The activity of a radioactive sample is A at T equal to T1 and A2 at T equal to T2। ये A1 होगा, यहाँ पे A1 होगी at T1 पे और A2 होगी at T2 पे, तो मीन लाइफ पूछ रहे हैं। तो मान लिया T equal to 0 पे एक्टिविटी उसकी थी A0, तो T equal to T1 पे जो एक्टिविटी होगी A1 जिसका नाम है, तो A1 आपकी हो जाएगी A0 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा T1, और इसी तरह से T equal to T2 पे जो एक्टिविटी होगी A2, वो आपकी हो जाएगी A0 ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा T2। अब हमसे मीन लाइफ फाइंड करनी है, तो मीन लाइफ तो हम तब फाइंड कर पाएंगे जब लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा मिलते ही मीन लाइफ 1/λ होती है। इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस करने जा रहे हैं, A1 A2 माइनस A1 करने जा रहा हूँ, या A1 माइनस A2 कर लेते हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे, नहीं माइनस करके तो नहीं मिलेगी बात, आपको डिवाइड करना पड़ेगा तब बात बनेगी। तो चलो डिवाइड करते हैं, A1/A2 करते हैं, तभी तो A0 कैंसिल आउट हो पाएगा। तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2, तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर लैम्डा, अगर हम कॉमन ले लें तो T2 माइनस T1 बनेगा, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। नहीं मीन लाइफ पूछी नहीं उन्होंने सिर्फ एक रिलेशन पूछा है, तो बस रिलेशन तो आ ही गया, खत्म होती है बात, ठीक है। रिलेशन आ गया, कैसे आ गया रिलेशन, ये देखो, तो A1/A2 जो आ रहा है आपका, वो ई रेज टू पावर लैम्डा टाइम्स T2/T1 आ रहा है, और लैम्डा जो होता है 1/T होता है, तो इसकी जगह 1/T डाल सकते हो आप, ठीक। तो ये आंसर बन रहा है।
अगर इसको हम a2y a1 लिखना चाहेंगे तो a2y a1 बन जाएगा, तो e रेज टू पावर माइनस में आ जाएगा, तो t1 माइनस t2 कर देंगे। तो दोनों ही आंसर सही हैं, ये आंसर भी ठीक है और ये आंसर भी ठीक है। तो मुझे लगता है शायद उन्होंने ये वाला आंसर दिया है, सी पार्ट, मतलब ये वाला आंसर दिया है। ठीक है, मीन लाइफ निकालनी नहीं थी, मीन लाइफ के टर्म्स में बस रिलेशन पूछा था हमको। थोरियम से बिस्मिथ बनाना कितने अल्फा बीटा होंगे? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आप खुद से कर लेना, वरना प्लस माइनस करने में मैं गड़बड़ी कर दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिप्रेजेंट गामा डिके? तो गामा डिके वो होता है जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं आता, जो कि सी पार्ट में है। सी पार्ट डेफिनेटली गामा डिके ही होगा, ये जो एफ है वो गामा फोटोन होगा। ये न्यूक्लियस एमिट्स बीटा प्लस फॉलोड बाई ए गामा, गामा से तो कुछ होना नहीं, तो बीटा प्लस से क्या हो जाएगा, जेड में एक की कमी आ जाएगी, तो जेड की जगह जेड माइनस वन हो जाएगा, और ए में तो कोई चेंज होता नहीं। ठीक है, बीटा माइनस से जेड एक बढ़ जाता है, बीटा प्लस से जेड एक कम हो जाता है। अगला वाला भी आपको खुद ही कर लेना है कि कितने अल्फा कितने बीटा निकलेंगे। पहले ये देख लेना मास नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा, उससे 4 से डिवाइड करके अल्फा पता लग जाएगा, फिर उससे पता कर लेना कि एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा, और फिर कितना बढ़ाना है उसके हिसाब से उतने बीटा पार्टिकल एमिट करा देना है आपको। तो ये सारे क्वेश्चन आपको खुद कर लेने हैं। ठीक है, ये 123, 124, 125, ये सारे, ये सब वही सेम ही क्वेश्चन हैं सारे।